कमीनी, ये सब तेरी वजह से हुआ है। माँ और बेटी एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं। बेटी शार्लेट इसलिए इतनी डोमिनेंट है क्योंकि वो इस वक्त लंदन की सबसे ग्लैमरस प्रोस्टिट्यूट है और उसे इस रास्ते पर उसकी माँ मार्गरेट ने ही डाला था। ये कहानी 18th सेंचुरी लंदन की है, जहाँ पैसा ही सब कुछ था। प्रोस्टिट्यूट्स बहुत पॉपुलर थीं, हर कोई बस ऐशो आराम और मस्ती में डूबा हुआ था। मार्गरेट एक मामूली सा कोठा ब्रॉदल चलाती थी, लेकिन एक दिन किसी ने उसकी खबर अथॉरिटीज को दे दी। कोर्ट में जज ने उस पर 100 पाउंड्स का जुर्माना लगा दिया। मार्गरेट को यह मंजूर नहीं था और वो समझाने की कोशिश करती है कि लड़कियां तो बस उसकी किराएदार हैं। तभी शार्लेट आती है और कहती है, मेरी माँ अपनी लड़कियों को प्रोटेक्ट करती है क्योंकि कानून उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करता। वो लंदन के सभी कोठों के लिए एक मिसाल है। शार्लेट की इस बात से मार्गरेट का गैर कानूनी काम साबित हो गया। अब मार्गरेट के पास जुर्माना भरने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वैसे तो शार्लेट अपनी माँ की मदद कर सकती थी। आखिरकार वो लंदन की सबसे शानदार हार्लोट थी और सर हावर्ड उसे बहुत पसंद करता था। अगर वो उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती तो उसके पास जिंदगी भर के लिए पैसा होता, लेकिन शार्लेट ने अपनी आज़ादी बेचने से मना कर दिया। इसलिए मार्गरेट को अपनी छोटी बेटी लूसी की तरफ देखना पड़ा। उसी दिन मार्गरेट के कोठे में क्राइसिस चल रहा था। एमिली, जो टॉप प्रोस्टिट्यूट थी, खतरा देखकर गोल्डन स्क्वायर चली गई। ये एक हाई क्लास कोठा था जहां शेक्सपियर की बातें होती थीं, लोग गाते थे और इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे। एमिली इस हाई क्लास माहौल से बहुत इंप्रेस हुई। वहां वो कोठे के मालकिन लिडिया क्विगली से मिली। जब लिडिया को पता चला कि एमिली मार्गरेट की यहाँ से आई है, उसने फौरन एमिली को अपने पास रख लिया, क्योंकि लिडिया और मार्गरेट सालों से दुश्मन थी। मार्गरेट को नीचा दिखाने के लिए लिडिया ने एक नन को पैसे देकर मार्गरेट की रिपोर्ट करवा दी थी, ताकि उस पर भारी जुर्माना लगे। मार्गरेट अपना कोठा अपग्रेड करके सोहू ले शिफ्ट करना चाहती थी, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद वो ना सिर्फ फाइन दे पा रही थी, बल्कि रेंट देने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। मजबूरन उसे अपनी छोटी बेटी लूसी की वर्जिनिटी बेचने का फैसला करना पड़ा। मार्गरेट ने लूसी को हमेशा बहुत प्रोटेक्ट करके रखा था। उसे स्कूल भेजा, पियानो सिखाया, पोएट्री लिखना सिखाया और उसे एक शरीफ लड़की की तरह तैयार किया। उस रात उसने थिएटर में लूसी के लिए एक सीक्रेट ऑक्शन रखा। ना समझ और मासूम सी लड़की आज अपना डेब्यू कर रही थी। उसकी माँ ने उसे चमकीले जूते दिए जो उसे फिट नहीं हो रहे थे। ओपेरा हाउस सेलिब्रिटीज और देखने वालों से भरा हुआ था। लूसी धीरे धीरे स्टेज पर आई ताकि सब उसे देख सकें, पर बेचारी लूसी इस नई दुनिया में थोड़ी नर्वस थी। ओपेरा के सबसे इमोशनल सीन पर वो रो पड़ी। उसकी माँ मार्गरेट ने उसे याद दिलाया कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो और हर वक्त सुंदर दिखो, लेकिन किसी ने उसके आंसू देख लिए थे। ऑक्शन में सबसे ऊंची बोली लगाने वाला शार्लेट का पागल फैन सर हावर्ड था। वो ना सिर्फ शार्लेट के पीछे था, बल्कि बहुत जेलस भी था। जब उसे दिन में पता चला कि शार्लेट उसकी गैर मौजूदगी में किसी और से फ्लर्ट कर रही थी, तो वो गुस्से से भर गया और बदला लेने का फैसला किया। हमें पैसों की जरूरत है, मार्गरेट ने कहा। तो लूसी को सर हावर्ड ले गया। उसकी माँ ने गुस्से में शार्लेट को ढूंढा और सारा इल्जाम उस पर डाल दिया कि तेरी वजह से सर हावर्ड नाराज हुआ। उसने शार्लेट को सेल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मनाने की कोशिश की। पैसा ही इस दुनिया में एक औरत की असली ताकत है, मार्गरेट ने कहा। शार्लेट ने जवाब दिया, जो कुछ भी तुमने लूसी और मेरे लिए किया है उसके लिए लानत है। तुमने हमें कभी नहीं बेचा है ना। उस जमाने की सोसाइटी में औरतों का स्टेटस बहुत नीचा था। अमीर लोग अपनी जमीनों और विरासत के दम पर ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे, लेकिन जिन औरतों को विरासत का हक नहीं था, उन्हें अपना घर चलाने के लिए एक अच्छा आदमी ढूंढना पड़ता था। लूसी, एक नादान लड़की, अभी सोसाइटी में आ चुकी थी, लेकिन अपनी बहन शार्लेट जैसी सक्सेसफुल प्रोस्टिट्यूट बनने के लिए उसे अभी बहुत लंबा सफर तय करना था। दोनों कोठों में बिजनेस कंपटीशन था। लिडिया, जो एक हाई एंड प्रोस्टिट्यूट गड्ढन चलाती थी, अपनी दुश्मन को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने नन्स को रिश्वत देकर मार्गरेट का कोठा बंद करवा दिया। जब मार्गरेट पर भारी जुर्माना लगा और उसे असलियत पता चली, तो उसने भी बदला लिया। उसने लिडिया के कोठे से रिटायर हो चुकी एक बीमार प्रोस्टिट्यूट मैरी को ढूंढा। फिर मार्गरेट ने एक राइटर को पैसे देकर लिडिया के गंदे कामों को पब्लिक कर दिया। जैसे ही आर्टिकल छपा, लिडिया के हाई एंड कोठे में आने वाले सभी बड़े लोग एक एक करके चले गए। रातों रात उसके हाई एंड कोठे के सारे कस्टमर्स गायब हो गए। दूसरी तरफ लूसी को एक बैरन के घर से बुलावा आया। वहां बैरन और उसकी पत्नी ने उसका स्वागत किया। नहाने और कपड़े बदलने के बाद वो लूसी को हंटिंग ट्रिप पर ले गए। लूसी, जिसने पहले किसी को नहीं मारा था, इस अनजान माहौल में डर गई। वो एक डरी हुई हिरन की तरह लग रही थी, जिसे ये नहीं पता कि कौन सा तीर उसकी तरफ है। लूसी की घबराहट बैरन ने देख ली। उसने लूसी का मजाक उड़ाया कि तुम अपनी बहन शार्लेट जैसी इंटरेस्टिंग नहीं हो। इस पर लूसी ने हिम्मत जुटाकर कहा, आपका हर निशाना टेढ़ा था, मैं आपको लॉर्ड वोंकी बुलाऊंगी। लूसी के इस मजाक से बैरन की बेइज्जती हो गई और उस रात का अनुभव लूसी के लिए एक ट्रॉमा बन गया।